Hello students, welcome back in my class 11th Physical Education. I hope all of you are fine. After summer vacation, I am present again on a study online. So I have completed in physical education 5 chapter. 5 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट था, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल सेकेंड, ओलंपिक मूवमेंट थर्ड चैप्टर, एंड आफ्टर दैट योगा एंड डोपिंग। ये 5 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आपको। 6 चैप्टर था है आपका फिजिकल एक्टिविटी इन्वायरमेंट, परंतु इसको मैं बाद में बताऊँगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। परीक्षण और मापन स्पोर्ट्स में किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के अंतर्गत। मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट्स के में आपके पहला टॉपिक आता है तो डिफाइन करना है टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। तो डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट की और मेजरमेंट स्पोर्ट्स में, मेजरमेंट में इन स्पोर्ट्स। थर्ड चैप्टर टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड वेस्ट हीट रेशियो, कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, इसके बारे में बताया जाएगा थर्ड टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक आपका है सोमैटोटाइप्स। इसमें 3 है इसके, इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड इक्टोमॉर्फी। ये फोर्थ टॉपिक के अंतर्गत होगा। 5 आपका टॉपिक अगला होगा प्रोसीजर ऑफ द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसके अंतर्गत हाइट, वेट, आर्म एंड लेग लेंथ एंड स्किल फोल्ड किस प्रकार से इसको मेजरमेंट करते हैं, और ये आपके 5 टॉपिक ही इसके अंतर्गत हैं। फर्स्टली आई एक्सप्लेन अबाउट टेस्ट, डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो टेस्ट साधारणतया भाषा में इसको टेस्ट को कहते हैं परीक्षण करना। मेजरमेंट की मीनिंग होती है मापन। परीक्षण और मापन की डिफिनीशन क्या है, टेस्ट को मैंने बताया आपको अभी कि परीक्षा करना, परीक्षण करना, किसी चीज़ का टेस्ट लेना। जब कोई भी हम काम करते हैं उस कार्य के लिए हम एबल हैं अथवा नहीं हैं, हम अपने को टेस्ट करते हैं पहले। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा कि आपको टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक का फिर टेस्ट लिया जाता है, आपकी एबिलिटी जानी जाती है, आप उसको नॉलेज जाना जाता है आपके बारे में। तो उसी को हम साधारण रूप से टेस्ट कहते हैं। और बिना टेस्ट के हम अपनी एबिलिटी को नहीं जान सकते। इसी प्रकार से फ्यूचर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी जो है डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेज टू टेस्ट द प्रोबेबल स्पोर्ट्स पर्सन्स। टीचर और या कोच के द्वारा जो फिजिकल एबिलिटी के बारे में आपको जाना जाएगा, आपके बारे में वो जानेंगे, तब यही फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में इसी के ऊपर आधारित होता है। कोई आपकी योग्यता जान लेते हैं, कैसे हम टेस्ट करें कि आप में कितनी योग्यता है और क्या आपको मतलब जो है क्या स्कोर आपने किया मेजरमेंट में, और कैसे गाइडिंग द स्टूडेंट इन द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स इन द अकॉर्डेंस विद देयर बॉडी पोटेंशियल। आपकी बॉडी के पोटेंशियल के अनुसार ही तो फिजिकल एजुकेशन फिजिकल प्रोग्राम में आप एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप उस गेम में भाग नहीं ले सकते। तो ये सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इन साइंटिफिक मीन टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज टू ऑब्टेन डेटा ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो ये टेस्ट जो है एक साइंटिफिक टर्म है, एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे हम टूल भी बोलते हैं। टूल यूज टू ऑब्टेन डेटा, टूल में डेटास यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग के द्वारा, और उसकी विशेषताओं के बारे एक इंडिविजुअली चाहे आप टेस्ट करें किसी का, चाहे ग्रुप के साथ में टेस्ट करें। टेस्ट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्किल मेजर टेस्ट। तो ये टेस्ट इज द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चनिंग ऑफ मेजरिंग टूल यूज टू एक्सेस द स्टेटस ऑफ वंस स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फिटनेस। तो ये सारी बातें आपको इस टेस्ट के अंतर्गत आप में जाननी जाती हैं। स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, एटीट्यूड क्या है आपके, और आपकी फिटनेस कैसी है, टेस्ट के द्वारा ही आपको पता लगता है।
टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट आर एक्टिविटी यूज टू एक्यूमुलेट डेटा ऑन ए पर्सन's एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क। कोई भी विशेष अपना कार्य करते हैं तो आप उस कार्य की योग्यता उस व्यक्ति की जानने के लिए डेटा एकत्र किया जाता है टेस्ट के द्वारा। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है या एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके द्वारा हम व्यक्ति की योग्यता के डेटाज नोट करते हैं किसी कार्य के लिए। मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन इन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन में कैसे मापन और मूल्यांकन है आपको करना चाहिए, उसके लिए अलार्म क्लॉक होना, अलार्म क्लॉक, गैसोलीन गेज, स्पीडोमीटर, मीटिंग न्यू पीपुल, ओपनिंग ऑफ दिस क्लास। करंट ट्रेंड्स में पब्लिक हेल्थ इंसेंटिव्स, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉब्लम्स विद ओबेसिटी, एवल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल प्रोग्राम्स। ये आपकी मेजरमेंट के जो डेली रूटीन के अंतर्गत आपकी चीज़ें कह देते हो, पहले रोक दो। मेजरमेंट माने मापन होता साधारणतया ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कलेक्टिंग डेटा ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करने मेजरमेंट उसी का किया जाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन डेटा इन द न्यूमेरिक फॉर्म, अंकों के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आर द इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस का लिए या इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू द मेक जजमेंट, जो जजमेंट आया है, जो परिणाम आया है उसको बनाने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस आर प्रोसेस दैट द इन्वॉल्व द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो अंकों का जो वैल्यू होती है, अंक के मूल्य जो दिए जाते हैं न्यूमेरिकल्स वाले, वट एवर द इज बीइंग टेस्टेड, सो इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग्स। तो इट इज एन एड टू एवेल्युएट। It consists of numerical values or scientific scores by expert and also known as raw score। ये मेजरमेंट की आपकी डिफिनेशन हुई। स्कोर obtained through an expert evaluation। एक एक्सपर्ट एवेल्यूएशन से होकर के जो ग्रहण के स्कोर पाते हैं विशेष रूप से, तो मेजरमेंट वो कहलाता है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच एवर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस लेवल, ability, knowledge, personality traits and skills are the measured with the help of the various standard test। विभिन्न प्रकार के टेस्टों के द्वारा स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाते हैं, उनके द्वारा इन सभी चीज़ों की हम वैल्यू को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मेजरमेंट कहलाता है। रिगार्डिंग ऑफ मेजरमेंट हैज़ टू पार्ट्स। इसके टू पार्ट्स हैं, ए नंबर इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड, सेकेंड है इसका ये यूनिट असाइंड बाई एक्सपर्ट, ये और एक्सपर्ट के द्वारा जो है असाइन ये किया गया। 2 पॉइंट इसके मिसिंग। शुड बी प्रोबेबल। मेजरमेंट जो है वो प्रोबेबल होना चाहिए। पी फॉर प्रिसाइज, री रिलायबल, ओ ऑब्जेक्टिव, वी वैलिड, ए एक्यूरेट, बी बाउंड, या लीड, एक्सपर्टाइज। ये प्रोबेबल का है आपके फुल फॉर्म सभी के अलग अलग जो बताएंगे, इस प्रकार का मेजरमेंट जो है वो होना चाहिए। नाउ आई स्टार्ट सेकेंड टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या महत्व है इसका मापन का और परीक्षण का। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। तो हमने कितनी प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस के बारे में और ज्ञान के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंस रखता है ये। फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इफेक्टिव प्लानिंग, और प्रभावी योजना की तैयारी के लिए। फॉर नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, और अपनी क्षमता को, योग्यता को जानने के लिए। फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स की खोज करने के लिए की आवश्यकता है किसकी, हमें उसका डिस्कवर करने के लिए। फॉर गिविंग मोटिवेशन, और मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम इसका इम्पॉर्टेंस इसकी होती है। ये फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, वर्गीकरण करने के लिए ये हम कौन से व्यक्ति है, कौन सा खिलाड़ी कौन खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई अचीवमेंट की ज्ञान के लिए। फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होता है। नंबर 1 इसका है सिलेक्शन ऑफ एथलीट। एथलीट के सिलेक्शन किस प्रकार से कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल टेस्टिंग एवेल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट्स। हम उसका स्किल टेस्ट करते हैं,
उसी के आधार पर एवल्यूशन और मेजरमेंट मापन उसका करते हैं, एवल्यूशन मूल्यांकन करते हैं सिलेक्शन में एथलीट का, उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है ये। इंडिविजुअल गेम क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट, किस गेम को कौन सा एथलीट को कौन सा गेम व्यक्तिगत रूप से खेलना चाहिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ये होता है जेंडर, एज, बॉडी वेट, हाइट, इंटरेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस, उसी के अनुसार हम गेम को चुनते हैं, देते हैं बच्चों को। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट, और स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ किस प्रकार से एथलीट का डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ एथलीट इन रेस्पेक्ट टू देयर न्यूरो मस्कुलर, सोशल, इंटरप्रेटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, और ये इमोशनल डेवलपमेंट आदि के इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है मेजरमेंट। इंडिविजुअली फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर व्यक्तिगत रूप से फोकस रखने के लिए क्या करते हैं हम, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब ये आधारित होता है व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या वीकनेस है और क्या उसमें पावर है, क्या स्ट्रेंथ है। मोटिवेशन ऑफ एन एथलीट, मेजरमेंट्स ऑफ एवल्यूएशन प्रोसेस क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कितना रुचि से उसने भाग लिया उसका मेजरमेंट एवल्यूएशन करते हैं कि उस प्रोसेस के अंतर्गत क्रिएट किया। टू प्रेडिक्ट इन एडवांस द परफॉर्मेंस पोटेंशियल, थ्रू मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन प्रोसीजर द फ्यूचर परफॉर्मेंस कैन बी प्रेडिक्टेड। टू प्रिपेयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, all types of standards involve testing and measurement as an essential tool. Norms are set by testing large number of individuals of an area to prepare norms and standards. Standard status, current fitness status मापन में क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, पहले उसका पहले का क्या है फिटनेस थी उसकी और प्रेजेंट में क्या है हेल्थ स्टेटस उसका क्या है। टू कंडक्ट रिसर्च, मैंडेटरी पार्ट ऑफ कंडक्ट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ प्रमोशन। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज डन विद द कीपिंग ए फिक्स्ड टारगेट इन ए गिवन टाइम, गिवन समय जो दिया गया है उसी के अंदर फिक्स रखते हैं टाइम को, उसी में कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग एंड ट्रेनिंग अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजर इन स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ, ये 10th के पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट टॉपिक बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो। तो पहले बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, आल्सो नोन एज क्वाइटलेट इंडेक्स, इसको क्वाइटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है दिस फार्मूला एंड इंडेक्स वाज द फार्मूलेटेड बाय द बेल्जियन क्वाइटलेट, क्वाइटलेट के द्वारा इस फार्मूले को फार्मूलेट किया गया था। दिस फिटनेस टेस्टिंग इज यूज्ड टू द मेजर बॉडी कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट, ये जो है वेट बॉडी का और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका कितना आपका ओवर वेट है आप या नॉर्मल वेट है आपका, और इसके अंतर्गत आप अपनी डाइट को ले सकते हैं और उसको डाइट को बढ़ा भी सकते हैं कि वेट को बढ़ाना है तो डाइट बढ़ाना है, वेट को कम करना है डाइट को उसी के अनुसार लेना है। तो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट टू कंपेयर एन इंडिविजुअल वेट एंड हाइट, वेट एंड हाइट के लिए मैंने बताया अभी आपको मोस्ट वाइडली यूज टूल टू आइडेंटिफाई वेट प्रॉब्लम, ईजी टू मेजर एंड एवल्यूएट, इससे बहुत ही ईजी ये टेस्ट होता है, इसका मूल्यांकन भी बहुत आसानी से हो जाता है। हेल्प टू नो एन इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस, और ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी भी देता है। ये BMI टेस्ट कहलाता है, इसके लिए हम एक इंडेक्स होता है, इसका फार्मूला होता है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इंडेक्स द हेल्थ एंड फिटनेस एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ हाइट एंड वेट, जो मैंने अभी आपको बताया ये ऊंचाई आपकी और वेट के ऊपर आधारित है। हियर हाइट इज कंसिडर्ड इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, हाइट को हम कंसीडर करते हैं मीटर और सेंटीमीटर में। वेट इज कंसिडर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, वेट जो है हम लेते हैं अपना किलोग्राम या ग्राम में। अब BMI कैलकुलेट करने के लिए BMI इज कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग पर्सन्स, वेट ले लिया मैंने पहले किलोग्राम और ग्राम में,
और इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई हाइट मीटर एंड सेंटीमीटर में हो और उसका स्क्वायर कर देते हैं। यू कैन सी इन फार्मूला इन फ्रंट ऑफ योर कैलकुलेशन ऑफ BMI, फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला हुआ बॉडी वेट, ये किलोग्राम में लिया, अपॉन हाइट इंटू हाइट। बॉडी वेट इज किलोग्राम, हाइट इज इन मीटर और सेंटीमीटर में। उसी के अनुसार जो वैल्यू हमारे सामने आ गई, जो वैल्यू आई, तो उसको हम इंडेक्स हमें दिया होता है, इंडेक्स के द्वारा हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका फार्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया है कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, मगर अगर आपकी हाइट जो है 1.82 मीटर है तो 1.82 मल्टीप्लाई 1.82 ये डिवाइडर होगा। अब इसका ये कैलकुलेशन आता है आपका 3.3124। इफ़ योर वेट इज 70.5 kg, वेट आपका 70.5 kg है, देन योर BMI कितना होगा? तो BMI मैंने इसका कैलकुलेट किया तो 21.3 BMI आया, यानी हमको 70.5 डिवाइडेड बाई 3.3124 इसका रिजल्ट आता है 21.3। तो ये अब ये इस इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट, हाइयर द फिगर द मोर ओवरवेट इज द पर्सन। अगर हाइयर हो तो मोर ओवरवेट है, उसका मोटापा ज़्यादा है, बड़ा है। दिस इज जस्ट ए गाइड टू नो ओवरवेट कंटेंट इन बॉडी। तुरंत ये मालूम हो जाता है कि इसका बॉडी का वेट अधिक है और ये ओवरवेट है, ये मोटापा इसके ज़्यादा है, फैट ओबेसिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। दिस टेस्ट कैन बी प्रिवेंटिव स्टेप द टूवर्ड्स ओबेसिटी। ओबेसिटी को ये रोकने का भी काम करता है ये टेस्ट, आप जान सकते हैं टेबल के द्वारा। कैटेगरी अब देखिए, इस पर बटी हुई है टेबल आपकी। कैटेगरी मैन और वुमेन के लिए क्या क्या है। अगर अंडर वेट रेंज है आपका तो लेस दैन 18.5 एंड हेल्दी रेंज है, अगर आप नॉर्मल में है अगर आप तो 18.5 टू 24.9 BMI आना चाहिए आपका। ओवर वेट है अगर आप तो 25 टू 29.9 वेट होगा। ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इज गिवन हियर, यू कैन सी। तो ये आगे के हुए हैं तो ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है अधिक वेट वालों का, तो ओबेसिटी कहलाती है, मोटापापन कहलाता है। इस सारणी के द्वारा आप अपने को इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बेस्ट हिप रेशियो। तो प्रिकॉशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट्स के समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको। बॉडी वेट शुड बी टेकन ऑन रिलायबल वेटिंग मशीन, वेइंग मशीन जो होनी चाहिए विश्वसनीय होनी चाहिए, उसी से हमें वेट लेना चाहिए। हैवी क्लॉथ शुड नॉट बी वर्न बिल टेकिंग वेट। जब आप टेस्ट ले रहे हो तो कोई बहुत भारी आप कपड़ों को न पहनने चाहिए आपको। फॉर मेजरिंग हाइट पर्सन शुड बी वेयर फुटेड एंड बॉडी इन स्टेट पोजीशन, सीधे पोजीशन में बॉडी को रखें और आपको जूते इत्यादि को आपको निकाल देना चाहिए, फुटेड वेयर फुटेड निकालना चाहिए आपको। तो ये आपका प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट। हिप रेशियो, बेस्ट हिप रेशियो इसका क्या होता है, मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ वेस्ट टू दैट ऑफ द हिप्स। हिप्स का और वेस्ट का सर्कमफेरेंस इसमें हम लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द मेजरिंग द स्मॉलर सर्कमफेरेंस ऑफ द वेस्ट एबव द बेली के ऊपर के हिस्से की सर्कमफेरेंस लेते हैं, एंड डिवाइडिंग बाय द हिप सर्कमफेरेंस एट द वेस्ट पार्ट ऑफ द बटेक्स और हिप। अब हिप की हम किस सर्कमफेरेंस लेते हैं, द रेशियो इज अप्लाइड बोथ टू मेन एंड वुमेन। दोनों के लिए ये फार्मूला जो होता है अप्लाई होता है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो। तो इसके लिए आपका फार्मूला आपके सामने है, इसी की तरह हम एवेल्युएट करते हैं टेस्ट को। WHO जो है इज गुड द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए पर्सन। द रेशियो अराउंड 0.7 इज कंसिडर्ड गुड। अगर 0.7 रेशियो है तो गुड है। एंड हेल्थ एमंग वुमेन, वेयर है द रेशियो एंड अराउंड 0.9 के लिए ये है, ये एमंग मेन के लिए 0.9 मैन के लिए है, वुमेन के लिए 0.7 है। दीज पर्सन हैव लेस चांसेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज। ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको बहुत कम जो होता है कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार की रोग की, जैसे कि डायबिटिक है, कार्डियोवास्कुलर है, डिसऑर्डर्स है, कैंसर इत्यादि जो है ऐसे रोगों के नहीं हो पाते। दीज पर्सन विल आल्सो लुक एट्रैक्टिव, और बड़ा एट्रैक्टिव दिखा, आकर्षक व्यक्ति ऐसे दिखाई पड़ते हैं आपको, ये दिखाई देंगे आपको। और ये इसके लिए भी आपको एक तालिका दी हुई होगी, उस तालिका दी हुई है। मेजरमेंट ऑफ द, जो हमने मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस कर लिया और डिवाइड कर दिया हमने हिप सर्कमफ्रेंस से,
used as a risk factor assessment tool for heart diseases, हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज वगैरह जो मैंने आपको बताया इससे रिमूव हो जाता, मतलब हम जान जाते हैं अपने। अब इसके लिए जेंडर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए दिया। एक्सेलेंट क्या है, अगर आपका ये लेस देन है 0.85 तो ये मेल के लिए एक्सेलेंट कहलाएगा। गुड है 0.85 से 0.89 तक, एवरेज में 9095, एट रिस्क 9.95 है जो तो रिस्क है आपका, बैड है, मतलब पुअर पोजीशन है इसकी आपकी ज़्यादा। फीमेल्स में 0.7 से कम एंड 75 to 79 गुड कहलाएगा, 0.80 और 0.86 एवरेज, 0.86 एट रिस्क उठाने की होती है। ओके, हाँ, आई हैव कंप्लीट these three topics I think. So after that I will discuss in next video, next topics. Okay, thanks, bye.